हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HBT एक्सप्लेनर पर। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द रीडर मूवी की, जो 2006 में आई थी। तो चलो हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हमें दो कपल को दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि दोनों कपल एक आइसलैंड के पास आ रहे होते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं तो वह लोग जब आइसलैंड के किनारे पहुंच जाते हैं, तब हम उनमें से एक लेडी कपल को देखते हैं जो अपने हस्बैंड्स के पास से निकल जाती है। जबकि उसके हस्बैंड को हम देखते हैं तो उसका हस्बैंड बोट को बांध रहा होता है, क्योंकि वह बोट वहां से कहीं भी जा सकता था। तभी हम उसकी वाइफ को देखते हैं जब वह एक कंपाउंड के पास में आती है, लेकिन वह इस बात से अनजान होती है कि यहाँ पे उसके लिए काफी खतरा है। तभी हम देखते हैं कि वह उस कंपाउंड के पास से काफी दूर निकल जाती है, और जब वह जंगल के बीचों बीच आती है तब उसे अपने आसपास में कुछ मौजूद होने की चीजें आभास होती है। तभी वह आजू बाजू देखती है और वह काफी घबरा सी जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि वह काफी भागते हुए आती है और एक पेड़ के पास में छुप जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसे कुछ चीज उसे अपने साथ में घसीट कर ले जा रहा है। तभी वह काफी जोर के चीखती है और इसकी चीख उसके हस्बैंड को सुनाई देती है। तभी हम उसके हस्बैंड को देखते हैं जो काफी घबरा सा जाता है, लेकिन अब हम देखते हैं तो वह उस लेडी को जान से मार डालते हैं और यह सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। तभी हम एक सीप लैंड को देखते हैं, जिसमें हम दोनों भाइयों को देखते हैं और उनके साथ उनके 3 फ्रेंड भी आते हैं। और वह लोग काफी मस्ती मजाक में उस आइसलैंड पर आते हैं, क्योंकि उनके चाचा उस आइसलैंड पर रहा करते थे, जिनकी कुछ टाइम पहले ही डेथ हो चुकी थी। और वह लोग बचपन में उस आइसलैंड पर आया करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि उन दोनों भाई के बीच में रिश्ते काफी अलग है और वह दोनों एक में एक से नफरत करते हैं। तभी हम देखते हैं कि फाइनली अब वह लोग उस आइसलैंड के पास में पहुंच जाते हैं और अपनी शिपलैंड को उस आइसलैंड के किनारे बांध देते हैं। और बांधने के बाद में हम सभी लोगों को देखते हैं जो अब उस आइसलैंड के किनारे बनी हुई एक अपने चाचा के मकान के अंदर आते हैं। और वहां पर आने के बाद में वह लोग काफी मस्ती करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि दोनों भाई, जिसका नाम जॉन और मेट था, वह लोग एक गैराज में आते हैं जहां पर उनके चाचा की एक कार थी, जिसे वह लोग बचपन में एंजॉय किया करते थे। और फाइनली वह लोग उस कार को देखते हैं और कार को जब जॉन स्टार्ट करता है तो वह स्टार्ट नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं तो जॉन उस कार को फाइनली स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण उन्हें समझ आ जाता है कि यह कार वाकई में चालू है और इससे बनाने के लिए उन्हें कोई खर्च नहीं आएगा। इसके बाद हम देखते हैं तो नोवा और सारा को देखते हैं जो काफी मस्ती कर रहे होते हैं। तभी वहीं पर हम देखते हैं तो वहां पर लाइट चली जाती है, जिसके लिए वह लोग उस मेन स्विच के पास में जाते हैं। और जाने के बाद में वह दोनों मस्ती मजाक करते हुए वहां के स्विच को ऑन कर देते हैं। और इसके बाद में अब हम कुछ टाइम बाद में जब देखते हैं तो निकी और उसका बॉयफ्रेंड मेट होता है, जो काफी दिनों से रिलेशनशिप में रहते हैं। और वह दोनों टाइम देखते हुए अपने आप में एंजॉय करने लग जाते हैं। और अगले दिन हम अब देखते हैं तो वह काफी सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी हम सारा के पास देखते हैं तो एक छोटा सा क्यूट सा पपी आता है और वह उस पपी को अपने पास रख लेती है और वह उससे काफी ज्यादा प्यार भी करने लगती है। तभी हम एक रात को देखते हैं जब वह लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और वह पपी उनके पास से कहीं चला जाता है। और जब सारा और जॉन उस पपी को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो काफी अंधेरा होता है। और वह लोग जब टॉर्च लेकर उस पपी के पास में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक उसकी माँ आ जाती है, जो काफी ज्यादा खूंखार होती है। और वह जब सारा पर अटैक करने की कोशिश करती है, तभी हम वहाँ पर जॉन को देखते हैं जो उसे आकर फाइनली बचा ही लेता है। लेकिन हम उस डॉग को देखते हैं जो सारा को काट देता है और जख्मी कर देता है। और फिर हम दूसरे दिन देखते हैं तो वह लोग अब फाइनली एक जगह पर बैठ जाते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। तभी हम नोवा, जॉन और मेट को देखते हैं जो बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन्हें शिकार करना होता है। तभी हम देखते हैं कि वह लोग एक जंगल में आते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिससे वह लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। लेकिन हम जॉन और मेट को देखते हैं जिनके बीच में काफी ज्यादा बहस हो जाती है। और वह बहस सारा के कारण होती है, क्योंकि हम जॉन को देखते हैं जो सारा को काफी ज्यादा पसंद करने लगता है। और अब हम कुछ टाइम बाद देखते हैं जहाँ पर नोवा अकेला पड़ जाता है और जॉन मेट कहीं अलग चले जाते हैं। और वह जब अपने कैमरे से फोटो खींच रहा होता है, तभी उसके पास में एक काफी खूंखार सा डॉग आता है और वह डॉग को आहिस्ता से वहाँ से निकलने के लिए कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि उसके आजू बाजू में काफी सारे डॉग आ जाते हैं और वह उस डॉग को देखते हुए काफी जोर के भागता है और वह जॉन और मेट के पास पहुंच जाता है। तभी जॉन और मेट को वह बातें बताता है तो वह लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आता है और यह पर्सन वही होता है जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया था। और वह उन्हें
बताता उससे पहले उस पर काफी सारे डॉग हमला कर देते हैं और उसे जान से मार डाल देते हैं। तभी हम जॉन, मेट और नोवा को देखते हैं जो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। और फिर हम सारा और निकी को देखते हैं जो उस आइसलैंड पर नहाने गए थे और वह लोग जब नहाकर वापस आ रहे थे तभी उन पर वह काफी सारे डॉग अटैक कर देते हैं और वह अपने आप को बचाते हुए उसी मकान में आते हैं जहाँ पर वह लोग रहा करते थे। और आते आते हम देखते हैं कि निकी के पैर में एक डॉग काफी जोरों से हमला कर देता है और उसे पकड़ लेता है। तभी हम जॉन को देखते हैं जो अपने तीर कमान से उस डॉग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह डॉग को ना मारते हुए उसके पैरों पर मार देता है, जिसके कारण वह तीर उसके पैर के आसपास हो जाता है, लेकिन डॉग उसे देखकर वहां से भाग जाता है। और फाइनली हम देखते हैं कि वह लोग डॉग के काफी ज्यादा झुंड में फंस जाते हैं और फाइनली वह लोग अब उसके पैर से उस तीर को निकालते हैं, जिसके कारण हम देखते हैं कि निकी को काफी ज्यादा तकलीफ होती है और अब वह लोग अपने आप को वहां से निकालने की कोशिश में लग जाते हैं और वो लोग वहां से निकलने का ठान लेते हैं। लेकिन वह लोग वहां से कैसे निकले इसके बारे में वह लोग काफी ज्यादा परेशानी में पड़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके रूम में एक डॉग नोवा पर अटैक कर देता है, लेकिन कुछ टाइम बाद में हम देखते हैं तो जॉन और मेट उस डॉग को बड़े मुश्किल से मार डालते हैं। तभी हम देखते हैं कि वह लोग अब फाइनली वहां से निकलने की तैयारी में लग जाते हैं और फाइनली वह लोग उस आइसलैंड के पास में आते हैं जहाँ पर उनका सीप्लेन था, लेकिन वह सीप्लेन को उन कुत्तों ने रस्सी को काट दिया था, जिसके कारण वह सीप्लेन वहां से निकल जाता है। और जब हम जॉन को देखते हैं जो उस सीप्लेन को लाने के लिए पानी में कूद पड़ता है, लेकिन उस सीप्लेन पर दो कुत्ते होते हैं जो उस पर अटैक करने के लिए पानी में कूद पड़ते हैं और फाइनली वह लोग देखते हैं तो उनके आजू बाजू काफी सारे कुत्ते आने लगते हैं, जिसके कारण वह लोग उस सीप्लेन को छोड़ अपने आप की जान बचाने के लिए उस मकान में निकल पड़ते हैं। लेकिन वह लोग देखते हैं तो अब उनका सीप्लेन भी उनके हाथ से निकल चुका था और अब वहां से वह लोग निकलने की फुल तैयारी करने लगे थे, लेकिन वह लोग काफी ज्यादा सस्पेंस में थे क्योंकि उन्हें वहां से निकलना कैसे था, क्योंकि उन्हें वहां पर कुछ मदद भी नहीं मिल पाती। तभी हम मैट को देखते हैं जो एक झूले वाले रस्सी पर लगी हुई है चीज को जॉन वहां से लाता है और वह अपने आप को बचाते हुए कमरे में कैसे भी जाता है। फिर वह लोग फाइनली उस गैराज से कार को निकालने की कोशिश में लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वह लोग उस कार तक जाने के लिए एक रस्सी के माध्यम से जाना होता है, लेकिन वहां पर निकी उस चीज में परफेक्ट होती है, जिसके कारण निकी खुद ही वहां से जाना पसंद करती है। और फाइनली हम लोग देखते हैं तो निकी वहां से उस रस्सी के माध्यम से उस कार तक पहुंच जाती है और जब वह कार के अंदर जाती है और वह कार को स्टार्ट करती है, लेकिन वह कार एक भी तरह से स्टार्ट नहीं होता। तभी हम देखते हैं काफी सारे कुत्ते वहां पर आ जाते हैं और उससे काफी बुरी तरीके से घेर लेते हैं। और अब हम देखते हैं तो जॉन तीर की सहायता से उसे वापस लाने की कोशिश करता है और तभी हम वहां पर हम एक डॉग को देखते हैं जो ऊपर चढ़ जाता है और निकी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन निकी उस रस्सी पर चढ़ जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे डॉग आते हैं और निकी पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन वहाँ पर एक डॉग को तीर से मार डालता है। तभी हम देखते हैं कि वह लोग अब निकी को अपने पास ला लेते हैं और निकी की जान बच जाती है। और अब हम सभी लोगों को उसी नाइट देखते हैं जब सब लोग काफी सोच विचार में थे क्योंकि उन्हें वहां से किसी भी तरह से बचकर निकलना। तभी हम देखते हैं कि जॉन वहां पर सभी लोगों से माफी मांगता है क्योंकि वह जानता था कि यहाँ पर सभी लोग मेरे कारण ही आए हैं, जिसके कारण वह सभी लोगों से माफी मांगता है। और वहां पर हम देखते हैं तो कुछ टाइम बाद में लाइट चली जाती है, जिसके फ्यूज को बांधने के लिए नोवा उस फ्यूज के पास जाता है क्योंकि उसने इसके पहले भी उस फ्यूज को बांध दिया था। और जब वहां पर वह जाता है तो देखते हैं कि वह लाइट ऑन तो कर देता है पर वहां पर उसके पीछे काफी सारे डॉग पड़ जाते हैं और जब डॉग पड़ते हैं तो वह लोग नोवा को जान से मार डालते हैं। तभी वह डॉग अब वहां पर सभी लोगों पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वह अपने आप को काफी मुश्किल से बचा लेते हैं और वह फाइनली ऊपर वाले कमरे में चले जाते हैं। और जब वह लोग देखते हैं तो बाहर काफी सारे डॉग आते हैं। मेट को देखते हैं जो काफी ज्यादा घायल हो चुका था क्योंकि एक डॉग ने उसे भी काट लिया था, लेकिन जॉन ने उसे बचा लिया था। और अब हम अगली सुबह जब देखते हैं तो पूरे सामान इधर उधर हो चुके थे और सारा और निकी को कमरे में रखते हुए वह लोग अब उस गैराज के पास जाते हैं और गैराज के पास वह लोग ऐसे जाते हैं जैसे उन्हें किसी का डर ही ना हो। तब हम जॉन और मेट को देखते हैं जो उस कार को बाहर निकाल लेते हैं और उसे रनिंग करवाते हैं, जिसके कारण वह कार स्टार्ट हो जाती। तभी हम देखते हैं कि मेट उस कार को धक्का दे रहा होता है, लेकिन वह कार स्टार्ट नहीं होती। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे काफी सारे डॉग पड़ जाते हैं और मेट अपने आप को बचाते हुए उस कार पर चढ़ जाता है। और चढ़ने के बाद हम देखते हैं तो उन पर काफी सारे डॉग अटैक करने लग जाते हैं और वह लोग अब फाइनली अपने जान को खतरे में डालते हुए उसे उस आइसलैंड के अंदर डाल रहे होते हैं क्योंकि उनका कार स्टार्ट
करना था और कार स्टार्ट करने के लिए उनकी कार का रेस होना जरूरी था। तभी हम देखते कि वह लोग की किस्मत अच्छी होती है जिसके कारण वह लोग बच जाते हैं और उनकी कार भी स्टार्ट होती है। और फाइनली हम अब जॉन और मेट को देखते हैं जो सारा और निकी के पास में आते हैं। तभी हम निकी को देखते हैं जो कार के पास में आ जाती है और बोलती है कि सारा यहाँ पर नहीं आना चाहती। और जब जॉन उसे लेने के लिए जाता है तो वह बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती और उसके पास एक डॉग आ जाता है जिसके कारण सारा उसकी आंखों में देखते हुए उसके नजर को भटकाने की कोशिश करती है और जॉन को अपने पास से जाने के लिए बोलती है। तभी हम देखते हैं कि जॉन अब वहाँ से निकल जाता है और ऊपर से काफी बुरी तरीके से नीचे गिरता है जिसके कारण वह काफी ज्यादा दर्द में होता है और उसे अपने साथ में मैट कार में ला लेता है। और हम सारा को देखते हैं जो उस डॉग के साथ नीचे गिर जाती है जिसके कारण वह स्पॉट पे ही मर जाती है। और अब हम निकी, जॉन और मेट को देखते हैं जो उस कार को लेकर वहां से निकल पड़ते हैं और निकलने के बाद में वह एक कंपाउंड के पास में आते हैं और वह लोग अपनी कार को स्टार्ट ही रखते हैं क्योंकि उनकी कार बाद में स्टार्ट होगी या नहीं उन्हें इस बात का शक होता है। इसलिए वह लोग अब उस कंपाउंड के अंदर में आते हैं और आने के बाद में वह लोग देखते हैं तो उन्हें डॉग के काफी सारे चीज दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर किसी को हेल्प मांगने की जरूरत है जिसके कारण वह लोग मोबाइल को ऑन करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर उन्हें बिजली की आवश्यकता होती है। और फाइनली वो लोग बिजली को चालू ही कर लेते हैं, लेकिन उनके मोबाइल पर नेटवर्क नहीं मिल पाता जिसके कारण वह एक टावर पर दिखता है जिसमें उसे कुछ चीजें खुली हुई दिखाई देती है। और जब हम जॉन को देखते हैं जो उस टावर पर चढ़ जाता है और वहाँ पर जब उसे तार को लगाने की कोशिश करता है तब वह काफी बेरे में से नीचे गिर जाता है और उसके कारण उस कंपाउंड में आग लग जाती है। और आग लगने के कारण हम देखते हैं तो निकी का दम घुटने लगता है। तभी हम कुछ टाइम बाद में देखते हैं जब जॉन पर काफी सारे कुत्ते अटैक कर देते हैं और अब उसे अपने आप में यकीन हो चुका था कि मैं अब बचने वाला नहीं हूँ, लेकिन उसे उसका भाई मेट बचाने आ जाता है और उसे फाइनली अपने साथ में बचा ही लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि निकी एक गैस को ब्लास्ट कर दी थी जिसके कारण मेट और जॉन सोच रहे थे कि अब निकी भी मारी जा चुकी है। तभी हम दोनों को देखते हैं जो वहाँ से निकलने की कोशिश करते, लेकिन वह लोग काफी सारे डॉग के बीच में फंस जाते। लेकिन निकी उनके पास आती है और एक कार को स्टार्ट करके लाती है जिसके कारण वह तीनों लोग उस कार पर चढ़ जाते हैं। और चढ़ने के बाद में वह उस आइसलैंड पर आते हैं जहाँ पर मूवी के स्टार्ट में हमें एक सीप को दिखाया गया था। और फाइनली वह लोग अब कार को उस आइसलैंड के अंदर ही डाल देते हैं, लेकिन उनके पीछे काफी सारे कुत्ते पड़ जाते हैं और वह अपने आप को बचाते हुए उस सीप में चढ़ जाते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि वह लोग अब वहाँ से निकल जाते हैं और निकलने के बाद में हम वहाँ पे काफी सारे डॉग को देखते हैं जो उन्हें काफी प्यार से देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि अब उन्होंने सोचा था कि हम फाइनली अब बच ही चुके हैं। और वहाँ से निकलने के बाद हम जॉन को देखते हैं जो सोने के लिए उस शिप के स्लीपिंग डोर को खोलता है, लेकिन उसके अंदर से हम देखते हैं तो एक डॉग निकलता है और इसके बाद हमें क्या होता है या तो बात हमें पता नहीं चल पाती और इसके बाद में मूवी का दी एंड यहीं पर हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।